क्या आपने पार्ट एडमिशन में एग्ज़ाम दिया है और आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, तो कहाँ से प्राप्त करेंगे? आइए देखते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका एजुकेशन डॉक्टर अमरीक सिंह। ब्रिलियंट एकेडमिक्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल काफ़ी सारे बच्चे पार्ट एडमिशन में 1 या 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो ऑन डिमांड से हो या पब्लिक एग्ज़ाम में हो, पर उनको सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट ही चाहिए होते हैं या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट चाहिए होते हैं आगे अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो यदि आपने पार्ट एडमिशन में एग्ज़ाम दिए हैं और आप वेट कर रहे हैं कि आपकी मार्कशीट क्यों नहीं आई या अपने आप जनरेट होगी, तो ऐसा नहीं है। तो वो मार्कशीट कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए मैं आज आपको सारी जानकारी देता हूँ। तो यदि आपने पार्ट एडमिशन में एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको अपनी मार्कशीट अप्लाई करनी पड़ेगी। ये अपने आप जनरेट नहीं होती। सिर्फ उन बच्चों की मार्कशीट खुद जनरेट होती है जिन्होंने 5 सब्जेक्ट की एडमिशन ली हो और पास किया हो उनको। और जो बच्चे सिर्फ 2 या 3 या 1 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे रहे हैं या डीजीसीए के लिए उनको मार्कशीट की ओरिजिनल मार्कशीट की ज़रूरत है, तो इसके लिए उन्हें अपनी ई सर्विस में जाकर पहले उनको अपना स्टूडेंट लॉगिन करना होगा। तो ज़्यादातर बच्चों के साथ क्या समस्या आती है, उन्हें अपना लॉगिन आईडी ही नहीं पता होता, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, साइबर कैफ़े से या किसी के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो उनको इस इंफॉर्मेशन से मतलब दूर रखा जाता है कि उनकी लॉगिन आईडी क्या है या फिर उनका जो लॉगिन पासवर्ड वो क्या है। तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो लॉगिन करने से रह जाते हैं। परंतु इसका भी एक और तरीका मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपके पास लॉगिन आईडी या पासवर्ड नहीं है तो आप अपने रोल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरी वीडियो है वो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको सारा बताया है कैसे करना है। तो लॉगिन करने के बाद आप अपनी ई सर्विस में जाइए। ई सर्विस में जाके आप उसमें डॉक्यूमेंट्स में जब जाएंगे तो उसमें आपका ओरिजिनल पार्ट एडमिशन का ऑप्शन आ रहा है, ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन। पर एक और समस्या आती है यहाँ पर कई बच्चों के साथ, उनका ये ऑप्शन डिसेबल है, यानी कि जब वो इसको क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एरर आता है 404 नॉट अलाउड या समथिंग, कोई भी एरर आ जाता है। तो ऐसे बच्चों को अपनी मार्कशीट अप्लाई करने के लिए एक डीडी बनाना पड़ेगा, 250 रुपये का डीडी, सेक्रेटरी NIOS के नाम से, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा बता दूंगा। एक डीडी बनाइए 250 रुपये का सेक्रेटरी NIOS के नाम से, पेबल एट नोएडा, और या तो उसको बाय हैंड जाकर नोएडा के A2425 ऑफिस में रूम नंबर 15 में जाके जमा करवा दीजिए, या अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, मान लो आप किसी दूर स्टेट में रहते हैं, तो आप वो डीडी प्लस एक एप्लीकेशन फॉर्म जिस पे आप लिखेंगे कि मुझे अपनी ये ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए पार्ट एडमिशन की, वो दोनों आप और अपने एक आई कार्ड की कॉपी साथ लगाकर इसको पोस्ट कर दीजिए A2425 वाले एड्रेस पर, M&M ब्रांच में। वो वाला एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है, ज़्यादातर बच्चों को यही आ रही है कि उन्हें डीजीसीए के लिए कंप्यूटर नंबर चाहिए, परंतु उनके पास मार्कशीट ही नहीं है। तो वो मार्कशीट की वेट कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये मार्कशीट खुद जनरेट हो जाएगी। तो दोस्तों, वेट मत कीजिए, आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, क्योंकि NIOS में आज का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी स्लो है। यानी वो अगर अप्लाई करने के भी 15-20 दिन यानी मैक्सिमम मतलब 1 महीने तक भी लगा रहे हैं। तो आप इसको अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद ही मतलब आपका जो वेटिंग पीरियड है वो स्टार्ट होगा और आपको फिर उस वेटिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली मार्कशीट मिलेगी। यदि आपको वेरिफिकेशन भी करवानी है तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप दोनों का एक डीडी इकट्ठा बनवा लीजिए 750 रुपये का। यानी 200 रुपये मार्कशीट के हैं, 500 रुपये आपका वेरिफिकेशन चार्ज है और 50 रुपये जो है वो ऑनलाइन फ़ीस है। तो इसलिए आप डीडी जो है वो 750 रुपये का बनाकर एक साथ ही एप्लीकेशन में लिख दीजिए कि हमें इसकी वेरिफिकेशन भी चाहिए प्लस ओरिजिनल मार्कशीट प्लस वेरिफिकेशन। तो वो दोनों ही आपको 1 महीने के अंदर इकट्ठी मिल जाएंगी, 20 से 30 दिन के अंदर अंदर मिल जाती हैं। तो आपको अगर और कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहता हूँ। और कोई भी अपडेट के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको हर नई बात के लिए आपको अपडेट करता रहूँ।
तब तक के लिए धन्यवाद।